क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। अ मेटेलिक सिलेंडर हैज लेंथ 600 मिलीमीटर एंड डायामीटर 300 मिलीमीटर। ठीक, कोई सिलेंडर है, उसका लेंथ 600 मिलीमीटर दे रखा है और उसका डायामीटर दे रखा है 300 मिलीमीटर। इट इज कंप्रेस्ड अलोंग द लेंथ बाई 200 किलो न्यूटन फोर्स। ये लेंथ के अलोंग 200 किलो न्यूटन फोर्स से कंप्रेस्ड हो रहा है, दबाया जा रहा है। ठीक, इफ द रिडक्शन इन लेंथ इज 0.03 मिलीमीटर, अगर लेंथ में रिडक्शन 0.03 मिलीमीटर का है, ठीक, एंड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड विथ 1000 mm क्यूब, और वॉल्यूम रिड्यूस किससे हो जा रहा है? 1000 mm क्यूब से हो जा रहा है। देन फाइंड, क्या क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है, पॉइजन रेशियो निकालना है, यंग मॉडुलस निकालना है और निकालना है इंक्रीज इन डायामीटर। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से, एक मेटालिक रॉड है, किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका लेंथ आपको 600 मिलीमीटर दे रखा है, जिसकी डाया आपको 300 मिलीमीटर दे रखी है। उस मेटालिक रॉड पे एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है। वो कंप्रेसिव लोड कितने का है? 200 किलो न्यूटन का है। ठीक, कंप्रेसिव लोड लगा तो लेंथ में कमी होगी, क्योंकि कंप्रेसिव लग रहा है, तो लेंथ में कितने की कमी हुई वो क्वेश्चन में दे रखा है 0.03 मिलीमीटर का। इफ रिडक्शन इन लेंथ इज 0.03 mm, और वॉल्यूम में आपको कमी कितने की बता रहा है? वॉल्यूम में आपको कमी बता रहा है 1000 mm क्यूब की। ठीक, वॉल्यूम में इतने की कमी हो गई, तो फला फला चीज हमको पूछा है, वो हमें निकालना है। मान लीजिए आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है 600 mm, डाया हम लोगों को दे रखा है 300 mm, लोड हमें दे रखा है 200 किलो न्यूटन, डेल्टा एल हम लोगों को दे रखा है 0.03 mm, डेल्टा वी हम लोगों को दे रखा है 1000 mm क्यूब, इतना दे रखा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया है। हमसे पूछा क्या क्या है? पूछा है सिग्मा क्या होगा, म्यू क्या होगा, और हमसे पूछा है आपका पॉइजन रेशियो पूछ लिया है, और डाया पूछा है, डाया क्या होगा, मतलब एक डाया दिया है, चेंज इन डाया क्या होगा। बाकी एक और चीज पूछा है, वो भी देख लेते हैं। पॉइजन रेशियो और ई पूछा है, यंग्स मॉडुलस पूछा है, इंक्रीज इन डायामीटर, ये तीन चीज हमसे, चार चीज पूछा है। एक स्ट्रेस पूछा है, पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, इंक्रीज इन डायामीटर, और एक स्ट्रेस पूछा है। और जो भी डेटा दिया है हमने सब कुछ लिख लिया है, इसके अलावा कोई डेटा हम लोगों से छूटा नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, हम लोगों से एक चीज पूछा है, यंग्स मॉडुलस या ई की वैल्यू क्या होगी। ये चार चीज हमें पूछा है। एक रॉड है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक, उस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। तो पहली चीज जान जाइए कि आपका स्ट्रेन निकल जाएगा क्या? डेल्टा एल बाई एल से। स्ट्रेन निकालने में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। जो जो डेटा अवेलेबल है उसी को यूज करते हुए हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, उसको करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हमें डेल्टा एल भी पता है, एल भी पता है। ठीक, तो इससे अपना आसानी से स्ट्रेन पता चल जाएगा। और देखिए हमें पी पता है और एरिया, ये दोनों चीज हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। पी हमें दिया है, डाया हमें दिया है, तो एरिया पता चल गया। पी और एरिया पता चल गया तो क्या पता चल गया? पी और एरिया पता चल गया तो सिग्मा क्या हो जाएगा? पी बाई एरिया। देखिए सिग्मा क्या हो जाएगा? पी बाई एरिया कर देंगे तो सिग्मा पता चल जाएगा। अब हमें विकृति नहीं पूछा है, लेकिन हमने निकाल लिया, इसका मतलब कुछ हो सकता है यूज हो, नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक चीज सिग्मा जो हमसे पूछा था वो हमने निकाल लिया। लेकिन क्या हम ये रिलेशन लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलन, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलन हम लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं हुक्स लॉ से। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से अपना आ जाएगा
यहां से हमारा आ जाएगा भाई ई आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। देखिए क्या पूछा है, यंग्स मॉडुलस पूछा है ना, ई का मान पूछा है, ई की वैल्यू पूछा है। अभी हमसे पॉइजन्स रेशियो पूछा है और डी पूछा है, ठीक। अब इसको निकालने का तरीका, डी क्या पूछा है, चेंज इन डायमीटर पूछा है, डेल्टा डी पूछा है। अभी ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए देखिए आपने क्या लिखा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी। ये रिलेशन अभी आपने लिखा था पीछे सिलेंडर वाला जब पढ़ा था, कैसे आया था, v इज इक्वल टू सिलेंडर का पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, दोनों तरफ आपने आयतन से डिवाइड कर दिया था पार्शियल डिफरेंशियल करके। देखिए v इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया, पाई बाई 4 कॉमन ले लिया, 2d एल डेल्टा डी प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल, ठीक। यहां से v से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, पाई बाई 4 मान लीजिए दोनों तरफ से कैंसिल, 2d एल डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, तो पाई बाई 4 कैंसिल, यहां से एक डी चला गया आपका, 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस यहां से डी स्क्वायर चला गया डेल्टा एल बाई एल। ये लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, हमें डेल्टा एल पता है, हमें एल पता है, हमें आयतनिक विकृति पता है, हमें डी पता है, तो यहां से डेल्टा डी निकाल लेंगे, ठीक। और डेल्टा डी आ गया तो आगे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ जाएगा। ये तो मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया करना क्या है, कैसे करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बालक, 600 300 0.03 जो भी अभी देख लेंगे। अब हमें दे रखा है लेंथ 600 मिलीमीटर, डाया दे रखा है 300 मिलीमीटर, पी हमें दे रखा है 200 किलो न्यूटन, डेल्टा एल लेंथ में कमी हमें दे रखा है 0.03 mm, ठीक है। डेल्टा वी हमें दे रखा है 1000 mm³। इसके अलावा कोई डेटा हमें दिया है, एल लिख लिया, डी लिख लिया, पी लिख लिया, डेल्टा एल लिख लिया, डेल्टा वी लिख लिया, इसके अलावा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। कोई बात नहीं, गुड। आगे बढ़ते हैं, जो जो चीज पूछा है वो निकालते हैं। सबसे पहले अगर एरिया निकालें, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालें, तो हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो यानी कि क्या, पाई बाई 4 इंटू 300 का स्क्वायर। देखिए अब 300 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 100 का स्क्वायर 10,000 है, ठीक। तो 10,000 यानी 10 टू द पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर कैलसी से सॉल्व करें तो आप लिखेंगे, ये आपका एरिया जो आया है ये आपका आ गया 70685.83 यूनिट, इसका हो गया मिलीमीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो वॉल्यूम क्या होगा, या तो एरिया इंटू लेंथ कर दो या पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल कर दो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। तो इसमें जो अभी एरिया निकालें, अगर इसमें हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना आयतन आ जाएगा, और आयतन अपना आ रहा है 4241150.82 आयतन है, तो इसकी यूनिट हो गई मिलीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए, अगर हमें स्ट्रेन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल, कैपिटल है स्मॉल है जो भी है, डेल्टा एल क्या है 0.03, कमी होगी क्योंकि कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक। डिवाइडेड बाई एल क्या है 600, देखिए दोनों mm में, आराम से आपने क्या किया 0.03 डिवाइडेड बाई 600, तो इससे आपका आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये सॉल्व करने के बाद आपका कैल्शियम में आ गया 0.03 डिवाइडेड बाई 600 करने के बाद आपका आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -5।
अब देखिए आपको एप्सिलॉन निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई एरिया है। P आपका क्या है 200 किलो न्यूटन, तो 200 गुणे 10⁻³ न्यूटन। एरिया आपका क्या है, एरिया आपका है 70,685.83। अब इससे जो यूनिट आएगी वो आपकी आएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी। स्क्वायर में क्यों आएगी, क्योंकि आपने एरिया को mm स्क्वायर में कर दिया है और लोड को किलो न्यूटन से न्यूटन में बदल लिया है 1000 से गुणा करके। तो अब आप क्या करिए, 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आपका ये नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 70685.83। इससे आपने कर दिया तो आपका जो स्ट्रेस आ गया वो आपका आ गया 2.83। यहां से आपका सिग्मा आ गया 2.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक, आपने जो सिग्मा आया वो आपने लिख दिया, यूनिट के साथ लिख दिया। सिग्मा आपसे पूछा है, सिग्मा आप निकाल लिए। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या, E इंटू एप्सिलॉन। आपको सिग्मा भी पता है, आपको E भी एप्सिलॉन भी पता है, तो यहां से E आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन से। तो इसमें अगर आप डिवाइड कर दें किससे, 5 इंटू 10⁻⁻5 से, तो आपका जो भी आया वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2.83 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻5, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके +5 हो जाएगा। देखिए 2.83 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन आपका है 5 इंटू 10⁻⁻5, -5 ऊपर जाके +5 हो गया। तो 2.83 में आपने डिवाइड किससे किया, 5 से कर दिया, तो आपका ये आ गया 0.566 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए इसको निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आपका दो चीज आ गया। देखिए जो जो चीज आपसे पूछा है इसमें से आपने स्ट्रेस निकाल लिया और इसमें से आपने ई निकाल लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, बाकी दो चीज अभी हमसे और पूछा है उसको भी निकालते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है आपका डेल्टा डी निकालिए और डेल्टा डी के अलावा म्यू पूछा है। अब भाई अगर मैं इसका वॉल्यूम आपने निकाल रखा है इतना, अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा तो आप कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 1000 mm³ है, सॉरी वॉल्यूम स्क्वायर में नहीं होगा, 1000 mm³ है। आपको क्रॉस वेरीफाई करा देते हैं। देखिए लिखा है वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड विथ 1000 mm³, 1000 mm³ है, तो वहां भी अपना mm³ होगा, वो mm स्क्वायर लिख गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज इन वॉल्यूम आपने mm³ कर लिया। तो चेंज इन वॉल्यूम 1000 mm³ है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम आपका जो भी आया है 4241150.82, इससे जो आएगा वो आपका आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, तो इसलिए ये भी mm³ में है और ये mm³ में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए 1000 डिवाइडेड बाई 4241150.82, इसको कर दिया तो आपका आ गया 2.35 इंटू 10⁻⁻5। फिर स्ट्रेन है तो कोई यूनिट नहीं होगी, आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख लिया। आगे चलते हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका आया 2.357 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी बाई डी, डी हमें कितना दे रखा है 300 मिलीमीटर दे रखा है, प्लस डेल्टा एल 0.03 डिवाइडेड बाई 600 दे रखा है। ठीक, तो यहां से
हम क्या लिखेंगे 2.357 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई 300 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 600। ये अपना आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये पीछे जब हम स्ट्रेन निकाले होंगे देखिए तो वहां भी हमने किया होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा 2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई 300 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.357 -5 और 10 टू द पावर -5 बाहर कॉमन। देखिए कैसे, ये इधर प्लस के साथ है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2.357 -5 हो गया, इधर आया 10 टू द पावर -5 दोनों में है तो दोनों कॉमन। तो यहां से आपका 2 डेल्टा डी क्या हो जाएगा, इधर आपका 300 जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे 2.357 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा -2.643 इंटू 10 टू द पावर -5 हो गया। यहाँ से डेल्टा डी आपका क्या हो गया, यहाँ से 3 इधर आएगा 2, 300 है 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, -2.643 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें 150 से तो आपका हो जा रहा है 396, यानी कि आपका हो गया -3.96 इंटू 10 टू द पावर -3 mm। ठीक, इतना मिलीमीटर आपका आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। पहली बात यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बताइए यहाँ माइनस क्यों आया, एक तरफ अगर लेंथ बढ़ेगी दूसरी तरफ घटेगी, एक तरफ घटेगी तो दूसरी तरफ बढ़ेगी। ठीक, एक बार हम लोग कैलकुलेशन चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको म्यू की वैल्यू निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे लेंथ में भी कमी हुई है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लेंथ में क्या हुई है, लेंथ में कमी हुई है, तो उसके साथ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मतलब डायमीटर में इंक्रीमेंट होगा, एकदम डाउट आना चाहिए। लेकिन सर आप जो आंसर निकाल रहे हैं उसमें तो डायमीटर में कमी आ रही है, तो क्या ये गलत आंसर है? नहीं, ये गलत आंसर नहीं है। अब सही कैसे है ये बताते हैं। लेंथ कम हुआ तो डाया बढ़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन तब बढ़ेगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी घट रहा है, तो उस हिसाब से आपका डाया भी कम हो गया। ठीक, इसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है म्यू, डाया क्या हो जाएगा, ये एमएम में हो जाएगा। म्यू आपका क्या हो गया, माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, माइनस डायरेक्शन के लिए है। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या, डेल्टा डी बाई डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या, डेल्टा एल बाई एल। यही ना भाई, लॉन्गिट्यूडनल एल है, उसके अलावा जो है वो लेटरल है। डेल्टा डी बाई डी, अभी आपका डेल्टा डी कितना आया, 3.96 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई आपका डाया 300 दे रखा है क्वेश्चन में। डेल्टा एल बाई एल आप निकाल चुके हैं कई बार, देखिए डेल्टा एल बाई एल आपने यहाँ पे निकाला है, आपका आया है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आपसे पूछेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस होगा कि माइनस, वो भी तो माइनस होगा है, वो भी आपका माइनस होगा, क्योंकि उसमें भी आपकी कमी आ रही, तो दोनों माइनस कैंसिल आउट, एक पहले वाला माइनस आपका बचा रहा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू इतना इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अब बड़े ध्यान से देखिए ये कैसे लिखा है हमने, तो भैया ये चीज आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर इसके बाई कुछ भी रहता तो ऊपर चला जाता,
नहीं कुछ है तो आप ऐसे समझ लीजिए इतना बाई 1 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 1 ऊपर चला गया, बाकी ये इसमें आ जाएगा। तो 300 इंटू 5, तो हमने पावर 2 को जो -5 था वो -3 कर दिया, 300 को 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप -3 कैंसिल कर दीजिए। अब आपका हो गया 3.96 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 15, 3.96 डिवाइडेड बाई 15 आपने कर दिया 0.264। अब आपका माइनस में 0.264 आपका आ गया पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं यूनिट होती है? क्योंकि ये दो स्ट्रेन का रेशियो है, दो स्ट्रेन का अनुपात है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आपको और समझाते हैं, जैसे सॉल्व किया है पूरा करते हुए बता देते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए मेटालिक सिलेंडर हैज लेंथ, एक मेटल का सिलेंडर है जिसकी लेंथ 600 मिलीमीटर है, जिसकी डाया 300 मिलीमीटर है। उस सिलेंडर पे एक कंप्रेसिव लोड 200 किलो न्यूटन का लग रहा है। अगर कंप्रेसिव लोड लगेगा, दबाएगा तो लेंथ में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो जो लेंथ में कमी हुई वो 0.03 मिलीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद ये भी बता रहा है कि वॉल्यूम में भी कमी हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम में कितने की कमी हुई? वॉल्यूम में कमी हुई 1000 mm³ की कमी हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है स्ट्रेस क्या होगा, ई यंग्स मॉडुलस क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, और हमसे पूछा है एक चीज और, स्ट्रेस, पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस और इंक्रीज इन डायमीटर। देखिए यहां लिखा है इंक्रीज इन डायमीटर, तो क्या इंक्रीज हुआ? इंक्रीज तो नहीं हुआ। एक बार कैलकुलेशन हम लोग और चेक कर लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों से पूछा है। तो सब कुछ हमें 300 mm, 600 mm सब कुछ आपने लिख दिया। 200 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये 0.03 mm है। तो जो भी था एक पूरा लिख के हम लोग आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े हैं तो देखिए कैसे सॉल्व किया गया है इसको। ये हम लोगों को पूरा डेटा गिवन था। ये 4 चीज हमसे पूछा है। सबसे पहले हम इससे स्ट्रेन निकाल सकते हैं, विकृति निकाल सकते हैं। देखिए चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ हमें दे रखा है 0.03, ओरिजिनल लेंथ हमें पता है 600 मिलीमीटर, तो इससे हम स्ट्रेन निकाल लेंगे। हमें P पता है, एरिया हमें पता है, तो हम इन दोनों को यूज करके P/A से स्ट्रेस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें स्ट्रेस भी पता है, स्ट्रेन भी पता है, तो इस रिलेशन से हम क्या निकाल लेंगे? ई निकाल लेंगे, यंग्स मॉडुलस निकाल लेंगे, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो समझिए वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोग एरिया निकाले। एरिया हम लोग कैसे निकाले? एरिया हमने निकाला है π/4 d² से। π/4 डाया हमें पता था 300 mm, तो उसको सॉल्व करके हम लोग एरिया mm² में जो भी अपना आया उतना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या? π/4 d² इंटू L। तो π/4 d² क्या है? तो पीछे एरिया निकाल ही चुके हैं, तो उसमें लेंथ जो आपका 600 था उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। या फिर आप π/4 d² फिर से करिए, फिर L से मल्टीप्लाई करें। तो जब एक बार करें हैं तो डायरेक्ट वहां से वैल्यू उठा लिया, उसमें L से मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दिया, वो अपना मिलीमीटर³ में आ गया। अब उसके बाद देखिए विकृति निकालते हैं। विकृति क्या हो जाएगा? ΔL/L हो जाएगा। तो ΔL हमें पता है कितना है, ΔL क्वेश्चन में दे रखा है 0.03 mm, और लेंथ भी दे रखा है, तो इससे अपना विकृति आ गया 5 × 10⁻⁻5। इसको निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं था, हमने यहाँ पर विकृति कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या किए? सिग्मा = P/A कर सकते हैं। P हमें पता है, एरिया हमें पता है, तो यहाँ से हमें सिग्मा आ गया Nm/mm² में। अब सिग्मा = E∝, ये भी पता है हुक्स लॉ, तो यहाँ से E क्या हो जाएगा? σ/ε। सिग्मा पता था, एप्सिलॉन पता था, नीचे -5 था, ऊपर गया +5 हो गया, तो यहाँ से आपका E का मान आ गया 0.566 × 10⁻5 Nm/mm²। इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए विकृति वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आप निकालेंगे तो चेंज इन आयतन बटे ओरिजिनल आयतन, चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ से आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो भी था इतना आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिलेशन आप लोग पहले कैलकुलेट निकाल ही चुके हैं सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक आयतन आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पुट कर दिया 2 ΔD/D + ΔL/L कर दिया,
तो यहाँ से आपका डेल्टा डी जो भी आया प्लस माइनस वो आपने निकाल लिया, जिसमें भी आया है वो हम लोगों ने देख लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हम आगे की तरफ बढ़े और आगे जो सॉल्व हुआ वो हमने करके पूरा आंसर निकाल लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। और अगर आप इंक्रीज ही निकालना चाहते हैं, मतलब सही ये भी है, लेकिन आप कहे कि नहीं हमें इंक्रीज ही निकालना है, तो भाई रे डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, माइनस में होगा। डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, माइनस ही तो होगा। अगर हम सिर्फ डायरेक्शन को छोड़ के वैल्यू की बात करें तब तो डेल्टा एल बाई एल कर दे, लेकिन लेंथ में क्या हो रहा है, लेंथ में कमी हो रही है तो माइनस में होगा। तो आप यहाँ माइनस पुट करके आगे करके तो आप डिक्रीज भी निकाल, इंक्रीज या जो भी निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ डायरेक्शन को लेके चले तो यहाँ माइनस भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे म्यू में बोले हैं कि माइनस लगाएंगे तो आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे वैल्यू आ जाएगा। माइनस नहीं लिखेंगे तब आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ डायरेक्शन लिखना है तो फार्मूले में प्लस डेल्टा एल बाई एल है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन के साथ चल रहे हैं तो माइनस पुट कर देंगे, वो आपका इंक्रीज आ जाएगा। तो जिसमें आपको करना हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, ये फाइनल आपका आंसर निकल के आ गया।